हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट साइंस इकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इंटरेस्टिंग भी है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी। जैसे कि जो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं वो इकट्ठी रहती हैं एक जगह पे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करती हैं नेचुरल एरिया में, और बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद इंटरेक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ। उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कम्युनिटी। और इसे अप्रोप्रिएटली बायोटिक कम्युनिटी भी कह सकते हैं, जो कि जस्ता है इस पर। फिर आता है कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। जिसकी फर्स्ट क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि जो कम्युनिटी है उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, जो कि एक दूसरे से क्या है, टेक्सोनोमिकली अलग अलग होते हैं, यानी कि डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जो ये नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, पॉपुलेशन की जो अबंडेंस है, यानी कि जो इनकी मात्रा वो कम या ज़्यादा होती रहती है। और फिर क्या, जो ये स्टडी है स्पीसीज डाइवर्सिटी की, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी की स्टडी के लिए। फिर आता है ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जो ये कम्युनिटी है वो किसके द्वारा डिस्क्राइब की जाती है, मेजर कैटेगरी जो होती है ग्रोथ फॉर्म्स की उनके द्वारा, जैसे कि ट्री सर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, मोसीज हैं, एट्सेट्रा। और भी यानी कि और भी ग्रोथ फॉर्म्स होती हैं। और जो ये डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं कम्युनिटी की, जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन। जोनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल लेयरिंग, और स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, वर्टिकल लेयरिंग। फिर हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, डोमिनेंस। यानी कि जो कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती है, पर कुछ जो स्पीसीज हैं वो मेजर कंट्रोल शो करती हैं उनके साइज के द्वारा या नंबर्स और एक्टिविटीज़ के द्वारा। यानी कि उनकी जो नंबर्स हैं और जो साइज़ है और एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो और स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर कवर कर लेती है एक तरह से। और इन्हें क्या कहते हैं, डोमिनेंट स्पीसीज, यानी कि डोमिनेंट हो जाती है उनके ऊपर। डोमिनेंट स्पीसीज इसीलिए कहते हैं इन्हें, और उन्हें सप्रेस कर देती है। फिर आता है सक्सेशन। जैसे कि कोई भी कम्युनिटी है उसकी एक डेवलपमेंटल हिस्ट्री होती है, यानी कि कहीं से वो उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई होती है। और जो ये डेवलपमेंट है एक डायरेक्शनल चेंज का रिजल्ट है। जो टाइम के साथ जो डायरेक्शनल चेंज हुआ किसी भी जगह पे कम्युनिटी का और डेवलप होते गई, तो ये वही जो ये डेवलपमेंट है डायरेक्शनल चेंज का रिजल्ट है। फिर आता है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। जैसे कि कोई भी कम्युनिटी है उसमें ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स भी होते हैं, जो कि सेल्फ सफिशिएंट भी होते हैं, और इनका परफेक्टली बैलेंस भी होता है एक दूसरे के लिए। फिर आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि कम्युनिटी वाली प्रोसेस है, जिसमें क्या है इकोसिस्टम चेंज होता रहता है, टाइम के साथ डेवलप होता रहता है। और जो कुछ भी हो, एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, कोई भी है, वो कभी सेम नहीं रहता, और जो हैबिटेट है वो भी चेंज होता रहता है। फिर आता है जो सक्सेशन वो दो तरह का होता है। प्राइमरी सक्सेशन ये क्या होता है, एक सीरीज होती है कम्युनिटी चेंज की। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिटी स्टार्टिंग होती है, यानी कि जो कॉलोनी बनती है वो न्यू हैबिटेट से स्टार्ट होती है, जहाँ पे पहले कोई भी कॉलोनी सेटअप नहीं हुई थी। जैसे कि कोई रॉक है या सैंड ड्यून्स है, वहाँ पे एक नया हैबिटेट बन जाए और उसमें नई जो ऑर्गेनिजम्स है वो स्टार्ट हो जाए उनकी डेवलपमेंट, तो उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। फिर आता है सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो प्रीवियसली कॉलोनाइज, यानी कि जहाँ पे पहले कोई कॉलोनी सेटअप हुई थी, पर क्या हुआ, उसके जो उसमें डिस्टरबेंस हो गया, उनका जो हैबिटेट है वो
डैमेज हो गया तो वहाँ पे नई कॉलोनी स्टार्ट होना नए सिरे से, उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे कि कोई भी वुडलैंड है, वहाँ पे क्या होता है, जो ट्रीज हैं वो गिर जाएं या जो उनकी कटाई कर दी जाए या वहाँ पे आग लग जाए, उस पे क्या है, नई कॉलोनी स्टार्ट हो तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सक्सेशन। रहता जो स्टेजेस हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की, वो कौन सी हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं कॉलोनी में, किसी भी एरिया में, कॉलोनी की फॉर्म में किसी भी एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं, उनकी जो सक्सेशन होती है वो सेवरल स्टेजेस की होती है। जैसे कि जो प्राइमरी और सक्सेशन है, सेकेंडरी सक्सेशन है, उनके जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर होते हैं। फिर आता है जो इसकी फर्स्ट स्टेज क्या है, पायनियर स्पीसीज, यानी कि इसमें क्या होता है, जो बेयर रॉक होते हैं, यानी कि जो रॉक, यानी कि जब पहाड़ वगैरह पत्थर जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वहाँ पे जो हार्डी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह सकते हैं, वो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। जैसे कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनकी कम होती है और ये रॉक को सोइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ताकि अदर ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह सकें। तो जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कौन से हो सकते हैं? लाइकन्स हैं। जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस तरह के एरिया में क्या करते हैं, कॉलोनी स्टार्ट करते हैं। फिर आता है इंटरमीडिएट स्पीसीज, ये कौन से होते हैं? प्लांट्स हो सकते हैं, और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हैबिटेट को चेंज करते रहते हैं और सॉइल कंपोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और कॉलोनाइज करते हैं उस एरिया को। जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं उसमें पेरिनियल हर्बेशियस प्लांट्स भी होते हैं, सर्बी प्लांट्स भी होते हैं। फिर आता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये एक इकोसिस्टम का वो पॉइंट है जहाँ पे एक जो स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म होती है, यानी कि जो लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे सस्टेन होते हैं, यानी कि लंबे समय तक रहते हैं। फिर आता है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन थे, वो दो तरह के बताए गए हैं। जैसे कि जीरो शेयर है, यानी कि जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कम प्रेजेंस है वहाँ पे स्टार्ट होना किसी भी कम्युनिटी का। जैसे कि जो बेयर रॉक्स बताए थे पीछे, वहाँ से कम्युनिटी की स्टार्टिंग होना। फर्स्ट में लाइकन स्टेज, वो क्या कहते हैं, जो जहाँ पे सन की बहुत ज़्यादा रेडिएशन आती हो और वाटर की कमी हो, तो वहाँ पे एक जो पायनियर स्पीसीज बनती है, यानी जो एक फर्स्ट जो स्पीसीज होती है वो कौन सी होती है? लाइकन्स। ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रॉक को क्या करते हैं, उसमें सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं और ये क्या कहते हैं, रेनी सीजन पे ना जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो रॉक है उसको सॉइल में कन्वर्ट करते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक। फिर क्या होता है, जो रॉक पार्टिकल हैं वो भी और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है लाइकन्स का वो क्या करते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं और क्या करते हैं, जो अदर ग्रोथ फॉर्म्स होती हैं, यानी कि जो अदर हायर फॉर्म होती हैं लाइकन्स की, उनके लिए कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है मोस्ट स्टेज। मोस्ट स्टेज में क्या है, जब डस्ट और ह्यूमस की स्मॉल क्वांटिटी क्या होते हैं एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो जाती है, तो वो क्या अलाउ करती हैं ताकि सेकेंडरी कम्युनिटी वहाँ पे एस्टेब्लिश हो सके, यानी कि रह सके। और जो ये सेकेंडरी कम्युनिटीज है ये मेनली क्या होती है, मोसिस की। लाइकन्स के बाद क्या होते हैं, मोसिस फॉर्म होते हैं। फिर आता है हर्बेसियस स्टेज, जैसे कि जो लाइकन्स हैं, मोसिस हैं, ये डेड हुए तो क्या हुआ, मीन्स कभी जो मिनरल्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर उनका, उससे क्या मिनरल्स हैं या सॉइल में जो कन्वर्ट हुए इनकी बॉडी, वो क्या होते हैं, सॉइल की
और लेयर बनाती चली जाती है। फिर क्या होता है, जो हर्बेसियस स्टेज है वो एक एनुअल बीड होते हैं जो कि डेवलप होते हैं बाद में। फिर क्या है, ये बाइनियल और पेरिनियल ग्रासेस से फॉलो करे जाते हैं, यानी कि यह बाइनियल भी हो सकती है ग्रासी और पेरिनियल भी। जो ये एंड्रोपोजोन है जो कॉमनली नॉन ब्रूम सेज है, यानी कि ये जो साधारण तौर पे इसको सब जानते हैं इस स्पीसीज को, ये क्या करती है, डोमिनेंट ग्रास बन जाती है बहुत सारे एरियाज में। और जो ये ग्रासेस बनती हैं उनसे क्या होता है, जो ग्रासेस जो फॉर्म होती हैं उनसे क्या होता है, जो फोना है यानी कि एनिमल्स हैं वहाँ पे आने लगते हैं और वो भी वेरिएशन में हो जाते हैं, इनके अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और फिर क्या आता है सर्व स्टेज। सर्व स्टेज में क्या है, जो मॉडिफिकेशन होती है एनवायरनमेंट की, वो क्या करती है, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। में वो एनवायरनमेंट क्या करता है, कंडीशन प्रोवाइड करता है जर्मिनेशन के लिए या सर्व्स और पेरिनियल जो वुड होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए। जैसे कि जो ये पेरिनियल वुड प्लांट्स या सर्व्स हैं ये कौन से हो सकते हैं, अकेसिया है, प्रोसोपिस है, कैपेरिस है, जिजीपस है। फिर जो ये सर्व्स होते हैं इनसे क्या होता है, जो एनिमल्स हैं वो आने लगते हैं और फिर वो क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या कहते हैं, वेजिटेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फिर आता है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, जो सर्फ्स की एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है उससे क्या होता है, सोइल ऐड होती रहती है, एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल होता रहता है, ह्यूमिड मतलब कि उसमें ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जो वुडी ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन फॉर्म हो जाती है। उससे क्या होता है, जो ट्रीज हैं वो स्टंटेड ग्रोथ शो करते हैं और वहाँ पे क्या बन जाती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है जो कि बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहती है। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है, ये स्टेजेस हैं जीरो शीयर की, यानी कि जीरा जो सक्सेशन था उसकी, बेयर रॉक से स्टार्ट होके फॉरेस्ट स्टेज पे जो एंड अप हो जाती है, एंड अप तो नहीं बल्कि वहाँ पे स्टेबल हो जाती है। फिर आता है हाइड्रोशियर या हाइड्राज सक्सेशन, यानी कि जो वाटर से स्टार्ट होता है सक्सेशन। इसमें क्या होता है, पहले प्लैंक्टन्स होते हैं, जैसे कोई भी एक्वेटिक इकोसिस्टम वहाँ पे क्या होता है, फ्लोटिंग लोअर प्लांट्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ये पायनियर कम्युनिटी होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग की कम्युनिटी होती है। इसमें क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वही होते हैं। फिर आता है सबमर्ज्ड प्लांट्स, जैसे कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है प्लांट्स में, वो क्या करती हैं, वाटर बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देती है और जो आगे आने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को प्रोमोट करती है, यानी कि बढ़ाती है। जैसे कि जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, यानी कि वाटर में जो मर्ज होते हैं, आधे तो पानी में होता है आधे बाहर होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कहते हैं। फिर आता है फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट। फिर आता है जो ये फ्लोटिंग सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं ये कब फॉर्म होते हैं, जब न्यूट्रिएंट ऐड होता है प्लांट्स की ग्रोथ के बाद। फिर क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म है उनकी डेवलपमेंट हो जाती है जो कि वाटर पे फ्लोट करते हैं, यानी कि तैरते रहते हैं। सबमर्ज्ड प्लांट्स और रूटेड हाइड्रोफाइट्स भी होते हैं उनके साथ, हाइड्रोफाइट्स के साथ। फिर आता है रीड स्वैम्प स्टेज। इसमें क्या आता है, जो रिच वाटर बॉडीज होती हैं, यानी जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, फिर वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोथ है वो सीजीज की और अदर प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो हो जाती है, हर्बेसियस जो नेचर के प्लांट्स होते हैं उनकी। फिर आता है मार्श मेडो स्टेज। इसमें क्या होता है, जो वाटर बॉडी जो सपोर्ट करती है फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म को, इसमें कहते हैं जो रूटेड प्लांट्स को वो क्या करते हैं, जो
ग्रासेस और सर्ब्स को ग्रो करते हैं, वहाँ पे जो ग्रासेस और सर्ब्स हैं वहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, और जो इकोसिस्टम वो क्या होता है, मोर पॉपुलेटेड हो जाता है। फिर आता है सर्ब स्टेज। सर्ब स्टेज क्या है, इसमें क्या होता है, जो ट्री ग्रो होते हैं वो सेम हैबिटेट में को मॉडिफाई कर देते हैं, जिस हैबिटेट में वो ग्रो करते हैं वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जो एक्वेटिक सिस्टम है वो स्कर्व स्टेज बन जाता है। एक एक्वेटिक सिस्टम मॉडिफाई हो जाता है स्कर्व स्टेज में। फिर आता है फॉरेस्ट। जैसे कि जो ट्रीज की ग्रोथ होती है, अदर प्लांट्स की जो फॉर्मेशन वहाँ पे हो जाती है, उससे क्या बनता है, फॉरेस्ट की फॉर्मेशन होती है। और जैसे जैसे स्टेजेस आते हैं वहाँ पे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम था वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन वो कम होती चली जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, एक लैंड एरिया बन जाता है जहाँ पे वाटर की जो प्रेजेंस होती है वो एज ए ग्राउंड वाटर होती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन से पहले वाटर में, फिर क्या हुआ, रीड स्वैम्प स्टेज हुई, फिर सबमर्ज्ड प्लांट्स हुए जो कि पानी में के अंदर होते हैं। यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने बताया था कि जो आधे पानी में होते हैं आधे पानी के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है। सबमर्ज्ड यानी कि पानी के अंदर होते हैं जो प्लांट्स। फिर आता है जो मार्स मीडो स्टेज है, यहाँ पे भी प्लांट्स ग्रो करने लग जाते हैं। मैं ऐसे ये प्रोसेसेस स्टार्ट होते रहते हैं इसमें, जैसे कि सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज दिखाई हुई है, फिर स्कर्व स्टेज भी दिखाई हुई है, फिर क्या हुआ लास्ट में फॉरेस्ट बन गया जैसे कि। ओके, थैंक यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और कोई गलती हुई हो तो उसे थोड़ा सा ठीक कर दिया वैसे मैंने, बट आप भी थोड़ा सा नोटिस में ले लेना। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी गलतियाँ ना हो। थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द bell icon. Thank you all.